नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा चौगले मांडेकर और आप देख रहे हैं गंगा एजुकेशन हिंदी। मेरे YouTube चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिलोचन जी की नवनिर्माण यह कविता देखी। उसकी पहली कुछ चतुष्पदियां हमने देख ली है। उस चतुष्पदियों के द्वारा वह हमें आशावाद की तरफ ले जाते हुए हमें दिखाई देता है। पहली चतुष्पदी में वह कहते हैं कि बड़े यकीन के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रकृति ने हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है और वह उस जन्म को सार्थ करने के लिए, अपने जन्म लेने के पीछे जो हमारा लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए हमें किस तरह कोशिश करनी होगी और हमें कामयाब बनकर इस समाज के लिए, सृष्टि के लिए आगे बढ़कर नवनिर्माण करना होगा, इसकी ओर हमें संकेत करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी चतुष्पदी में वह कहते हैं कि हमारा इस धरती माँ के साथ अटूट रिश्ता है। एक धागे को जिस तरह हम तोड़ नहीं पाते, उसी तरह हमारा अपनी धरती के साथ जो रिश्ता है उसे हम तोड़ नहीं सकते। इस धरती के ऋण हमें चुकाने होंगे, हमारा उत्तरदायित्व हमें पूरा करना होगा। इसलिए हम इस दुनिया में कहीं भी चले जाए, लेकिन हमें इस धरती माँ को छोड़ना नहीं है, उसे हम भूल नहीं सकते या उसे हमारा रिश्ता जो है उसे हम तोड़ नहीं सकते। तीसरी चतुष्पदी में कवि कहते हैं कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को, अपनी मंजिल को तय कर लेना चाहिए और पहले ही हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उस मंजिल के राह में हमें अंधकार मिलेगा, कठिनाइयां दिखाई देंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन उस अंधेरे को चीर कर, उन मुसीबतों के साथ संघर्ष करके आगे बढ़ने का हौसला हमें बांध कर रखना होगा। किसी भी हाल में हमें रुकना नहीं है, निरंतर निष्क्रिय बैठे नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो हमारे लिए करने लायक कुछ काम ही नहीं बचेगा। इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, अपनी मंजिल को पाना है और मंजिल को पाकर इस समाज के लिए कुछ नवनिर्माण करना है और नए समाज को उभारना है, समाज को एक स्तर पर लेके जाना है, ऊंचाइयों के स्तर पर। इसलिए कवि त्रिलोचन हमें इन तीन चतुष्पदियों द्वारा आशावाद को दिखाते हुए हमारे समाज के नवनिर्माण की तरफ संकेत देते हुए हमें दिखाई देते हैं। मैं समझती हूँ कि आप इन तीन चतुष्पदियों का अर्थ समझ चुके होंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगली चतुष्पदी को लेकर, ठीक है। अगली चतुष्पदी है, बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अर्थात त्रिलोचन जी यहाँ पर बल का महत्व बता रहे हैं। बल यानी क्या? शक्ति, ताकत। बल अनेक रूप से हो सकता है। शारीरिक बल हो सकता है, पैसे का बल हो सकता है, रुतबे का बल हो सकता है, किसी पद का बल हो सकता है, हर तरह का बल हो सकता है। आजकल हम समाज में देखते हैं कि चारों ओर हाहाकार मचा है। लोग अपने बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, शारीरिक बल का, पैसे का, हर तरह से। क्योंकि देखते हैं नेता नेतागिरी कर रहे हैं कि कोई अधिकारी अपने अधिकार का गलत उपयोग करके अपने निम्न जो नीचे काम करने वाले हैं उनका शोषण कर रहे हैं। लोग, हम सब अखबार खोलते भी हैं तो दिखाई देता है कि सड़ेआम खून हो रहा है, सड़ेआम किसी एक लड़की की इज्जत लूटी जा रही है, उसे जिंदा जलाया जा रहा है, किसी महिला पर एसिड अटैक हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं? तमाशबीन बनकर देखते रहे हैं। हम अपने बल का वहां पे सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, हम अपने बल का गलत उपयोग करके लोगों को पीड़ित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को सताने का काम कर रहे हैं और तमाशबीन लोग अपने बल का सदुपयोग करके उसे बचाने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी मानसिकता इतनी विकृत होती जा रही है कि भाई क्यों पढ़ना है हमें इस झमेले में, हमें क्या लेना देना है इन सब से। यह सोचकर हम अपने बल का सदुपयोग न करते हुए अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे वो तमाशा देखते रहते हैं, किसी निर्बल व्यक्ति पर अन्याय होते हुए देख रहे हैं। लेकिन
त्रिलोचन जी हमें यह आह्वान कर रहे हैं कि आज जो इस समाज में बल का दुरुपयोग हो रहा है उसे हमें रोकना है। तो आपके पास जो बल दिया है उस बल का सबको बल देने के लिए उपयोग करो, और जो निर्बल है, जो पीड़ित है, उनको न्याय दिलाने के लिए आप अपनी ताकत का प्रयोग करो। अगर आप ऐसे करोगे तो कोई व्यक्ति पीड़ित नहीं रहेगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी पर अन्याय नहीं होगा। यहाँ पे और एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। बाबा साहेब अम्बेडकर जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। उनके पास बल था अपने ज्ञान का। अपने ज्ञान के बलबूते पर उन्होंने निम्नहारा वर्ग, जिसे हम दलित वर्ग कहते हैं, जो सालों से सदियों से दबा कुचला गया है, उस वर्ग को न्याय दिलाने के लिए सहायता की। उन्हें ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ने लिखने की सलाह दी और उन्हें अच्छा जीवन मिले, इसलिए उन्हें सुधारने की कोशिश की। उन्होंने उनके ज्ञान का सदुपयोग किया और दलित लोगों के जीवन के स्तर को आगे और बुलंदियों तक ले जाने की कोशिश की, उनको न्याय दिलाया। हम सब ने भी अपने अंदर ऐसा कौन सा बल है जिसका हम प्रयोग करके समाज को नई ऊंचाइयों तक लेके जाना है, यह सोचना आवश्यक है। और अपने जो बल का सदुपयोग करके समाज के लिए यानी सबके लिए उस बल का उपयोग किस तरह से हो, यह देखना आवश्यक है। इस तरह से अगर त्रिलोचन जी की इन चतुष्पदियों को हम अपने जीवन में साकारते हैं तो मुझे लगता है कि इस देश में नहीं, पूरे दुनिया से गुनाह की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। जो आज हम देखते हैं बहुत सारे गुनाह दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बल का सदुपयोग करना सीखेगा, हर व्यक्ति निर्बल की सहायता करना सीखेगा, हर व्यक्ति दूसरों को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। इस दृष्टि से त्रिलोचन जी की यह जो चतुष्पदी है बहुत ही समर्पक है। हर एक व्यक्ति ने इसे अपने अंदर उतारना जरूरी है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इस चतुष्पदी का अर्थ बखूबी समझ चुके होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली चतुष्पदी की ओर। अगली चतुष्पदी है, जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। अर्थात हमें त्रिलोचन जी अपनी मंजिल को तय करने का इशारा दे रहे हैं, क्योंकि जिसे अपने मंजिल का पता होता है वही अपने मंजिल की राह में आने वाले संकटों को सहने की ताकत रखता है, हौसला रखता है, क्योंकि वही जान जाता है कि हमारी मंजिल में आगे और क्या क्या चुनौतियां आने वाली है और उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है वह पहले से ही जान जाता है, क्योंकि वह बखूबी जानता है कि उस मंजिल की राह में और क्या क्या मुसीबतें आने वाली है, उनको कैसे उसे पार करना है। क्योंकि हम जब अपनी मंजिल को अपने दिल से तय करते हैं तो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण हम यहाँ पे ले सकते हैं। उन्होंने पहले ऑल इंडिया रेडियो में काम करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन वो वहां से नकारे गए उनके मोटे आवाज की वजह से, उनको वहां पे काम नहीं मिला। उसके पश्चात वो फिल्म इंडस्ट्री में जब आए तो लगातार 13 उनकी पिक्चरें बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला नहीं हारा, वह लगातार काम करते रहे और आज हम उन्हें बिग बी के नाम से जानते हैं। अर्थात वह कितने कामयाबी के शिखर पर पहुंचे हैं हम देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं हमारे शाहरुख खान जी का। उनके बारे में हम कहेंगे तो वह पहले टेलीफिल्म में काम किया करते थे दूरदर्शन पर, उसके पश्चात वह आगे काम करते रहे और अपने काम को इतने सुधारते गए कि आज खानों में खान शाहरुख खान बन गए भाई। और आज हम धीरूभाई अंबानी का उदाहरण देख ले, एक पेट्रोल बेचने वाला आदमी आज पूरे दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों में से एक है। रिलायंस जैसी कंपनी को वो बखूबी नेतृत्व करते हुए निभा रहे हैं और चला रहे हैं जोरों शोरों से। रिलायंस की बदौलत उन्होंने अपने भारत का नाम पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया है। जो लोग अपने मंजिल को तय करते हैं वह मंजिल में आने वाले संकटों भी सहने की ताकत रखते हैं। तो पहले आप सबके सामने यह चुनौती है कि पहले आप अपने मंजिल को तय कर लो, क्योंकि हमारे छात्र वहीं पे
मार खा जाते हैं। हम कहते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे अध्यापक बनना है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, लेकिन वो बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये हम नहीं जानते। वो बनने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें अपने व्यक्तित्व में क्या सुधार लाना पड़ेगा ये हम नहीं जानते। फिर हम वो बनने की कोशिश भी करते हैं, एक आध कामयाबी हमें नहीं मिलती तो हम वहीं पे हार मान के रुक जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिसने अपने दिल से अपनी मंजिल को चुना है तो उस मंजिल को पार करते वक्त आने वाले संकटों को सहने की, उन्हें बर्दाश्त करने की ताकत अपने आप अंदर से आ जाती है। फिर वह व्यक्ति कामयाब हुए बिना नहीं रहता। और जब तक हम कामयाब नहीं होते तो हम दूसरों को कुछ अपने बारे में नहीं बता पाते। मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगी हमारे महात्मा गांधी जी का, क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी एक उदाहरण जानते हैं। एक महिला महात्मा गांधी जी के पास गई अपने छोटे से बच्चे को लेकर, और उन्होंने, उस महिला ने उस महात्मा गांधी जी को बताया कि भाई ये मेरा छोटा सा जो बच्चा है वो गुड़ और मूंगफलियां हमेशा खाता रहता है, तो जरा आप उसको मना कीजिए, आपका कहना वो मान लेगा। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा उस महिला से कि 8 दिन बाद आप आइए। 8 दिन बाद वह फिर महिला उनके पास गई और कहा बापूजी जरा इनको, इस लड़के को बताइए, समझाइए जरा कुछ। फिर वहां पे महात्मा गांधी जी ने उस छोटे से बच्चे से कहा बेटे मूंगफलियां और गुड़ ज्यादा मत खाओ, खाओ लेकिन थोड़ा कम खाओ। फिर महिला को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एक वाक्य कहने के लिए इन्होंने मुझे 1 हफ्ते तक इंतजार करवाया। उस महिला ने उन्हें सवाल भी पूछा, तब महात्मा गांधी जी ने बड़ा समर्पक जवाब दिया कि मैं ही गुड़ और मूंगफलियां बहुत ज्यादा खाता था, इसकी वजह से मैं उस बच्चे को कैसे समझा पाता, क्योंकि मेरे पास उसे बताने का अधिकार नहीं है। अर्थात आप अगर कोई चीज करते हो तो ही वह दूसरों को बताने का अधिकार आप रखते हो। इसलिए आपको पहले अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाब होना पड़ेगा, तभी आप अपने कामयाबी के गीत दूसरों को बता पाओगे, कामयाबी का इतिहास दूसरों को बता पाओगे, वरना दूसरों को उपदेश करने का हक आपका नहीं है। इसलिए पहले अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लो, मंजिल तय कर लो, फिर अपने आप से आप में हौसला आ जाएगा उन संकटों को पार करने का, उनसे जूझने का। और जब आप कामयाब होगे तो इस दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कह सकोगे कि भाई ये मेरी कामयाबी है, मैं अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुंचा हूं। अर्थात हमें यहाँ पे त्रिलोचन जी बताना चाहते हैं कि कभी भी निष्क्रिय नहीं रहना है। त्रिलोचन जी के जीवन का भी यही उद्देश्य रहा, कभी वो निष्क्रिय नहीं रहे। इसलिए हम लोगों को भी कभी निष्क्रिय नहीं रहना है, क्रियाशील रहना है, और आने वाली मुसीबतों को समझकर अपनी मंजिल को पाने के लिए हमेशा क्रियाशील बनकर, जब तक जीत नहीं होती तब तक रुकना नहीं है। और जब आप जीतोगे तो दुनिया आपके इतिहास को पूरी दुनिया में आप सुना पाओगे और दुनिया आपके गुणगान करेगी। इसलिए आप अपनी मंजिल की ओर बढ़िए और हर एक चुनौती को पार करके कामयाब बन जाइए। ठीक है, तो आप इस चतुष्पदी को समझ चुके होंगे, तो हम अगली चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। अगली चतुष्पदी है प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। अर्थात यहाँ पे त्रिलोचन जी हमें प्रेम का महत्व बता रहे। प्रीति यानी क्या? प्रेम, स्नेह। हमें त्रिलोचन जी प्रेम का महत्व बताते हुए यह याद दिलाना चाहते हैं कि प्रेम से पूरा विश्व जीता जा सकता है, और उसी प्रेम को आज हम भूलते जा रहे हैं। आज इस भूमंडलीकरण और बाजारवाद के इस युग में हर कोई एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहा है। इस दृष्टि से वह अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए एक दूसरे का पायदान की तरह से स्वार्थ पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता जा रहा है, और इस वजह से हम अपने दो लोगों के बीच जो प्रेम स्नेह होना चाहिए उसे हम भूलते जा रहे हैं। हम अपने इस विशाल व्यापक
उद्देश्य को साध्य करने के पीछे इतना पड़ गए हैं कि हम अपने अपनों को भी प्रेम देना भूलते जा रहे हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम नीति यानी क्या, सदाचार, जिसे हम नीतिमत्ता या नैतिक मूल्य कहेंगे, उनको भी भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमें त्रिलोचन जी याद दिलाना चाहते हैं कि आपको प्रीति की राह पर चले आना है, नीति की राह पे चले आना है। मतलब आपके साथ जो लोग हैं उन अपनों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करके, नीतिमत्ता का या नैतिक मूल्यों का निर्वाह करके व्यवहार करना जरूरी है। और इतना ही नहीं, यह प्रेम और नीति सिर्फ तुम्हारी अकेली की नहीं है, वो हम सबकी है। तो हर एक व्यक्ति के साथ, सिर्फ अपनों के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के साथ प्रीति और नीति के निर्वाह को करते हुए उस राह पे हमें चलना है। तभी हम खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे, तभी हम प्रगति कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे अपनी। और व्यक्ति कब गुनगुनाता है, कब गीत गाता है? जब वह खुश होता है तभी वह गुनगुनाता है, गाता है। और इसलिए जब हम अपनी प्रगति कर पाएंगे नीति और प्रीति का अवलंब करके, तभी हम खुशहाल जीवन के गीत गा पाएंगे। इसीलिए कवि अंत में कहते हैं कि गीति के राह पर चले आओ। प्रगति और कामयाबी के गीत गाने वाले राह पर हमें चलने के लिए कवि यहाँ हमें प्रेरित कर रहा है। इसलिए हम सब ने यह ध्यान में रखना है कि हर एक के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है और सारे नैतिक मूल्यों का निर्वाह करते हुए हम एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है। ठीक है, तो इस चतुष्पदी को आप समझ चुके होंगे। हम अगली चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। अगली चतुष्पदी है, साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। बहुत खूब यहाँ पे समता का संदेश त्रिलोचन जी हमें देना चाहते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्त्री पुरुष समानता को बताते हुए त्रिलोचन जी एक नए समाज की रचना स्त्री पुरुष मिलके किस तरह से कर सकते हैं, इसकी ओर संकेत दे रहे हैं। पहले वह कहते हैं आज निकलेंगे सात नर नारी। कैसे? आज हम देखते हैं कि हर महिला हर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। हर क्षेत्र में वह काम करती हुई नजर आ रही है। किरण बेदी, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, ऐसे हम अनेक उदाहरण दे सकते हैं जहां महिला पुरुष के बराबरी से काम करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, जितनी संकट, जितनी मुसीबतें राह में आती है, वह पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर उन संकटों का सामना करने के लिए भी जूझ रही है। इसीलिए आज जब वह दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों साथ निकले हैं, तो जो मुसीबतें, कांटों का ताज यानी क्या मुसीबतें, वो कांटों का ताज भी दोनों मिलकर ही उठाने के लिए तैयार है। और इस दृष्टि से यहाँ पे त्रिलोचन जी और एक चीज हमें बताना चाहते हैं कि हम जब एक साथ काम करते हैं, नर नारी यानी स्त्री पुरुष जब एक साथ काम करते हैं, तो वह मिलकर एक दूसरे के आने वाले मुसीबतों को दूर करने के लिए एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से हम अगर प्रयत्नशील रहेंगे तो हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए स्त्री और पुरुष अपने आप में एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। हम आज देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्त्रीवादी बनते जा रहे हैं, कुछ महिलाएं स्त्री विमर्श की तरफ बढ़ती जा रहे हैं, आजकल तो पुरुष विमर्श आ रहा है। इसकी बजाय हम दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो एक नए समाज की रचना हम कर पाएंगे, क्योंकि वह दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों सहचर और संगी भी है, मतलब एक दूसरे के साथी है। जैसे मानो एक ही गाड़ी के दो पहिए, ये एक गाड़ी का पहिया अगर टूट जाए तो एक पहिए पर गाड़ी नहीं चल पाती, दोनों भी जरूरी है। इस तरह से अगर दोनों पहिए एक साथ चलते रहेंगे तो गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। इस तरह से आज स्त्री और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम करते नजर आ रहे हैं, और हर क्षेत्र में जो मुसीबतें हैं वो दोनों एक साथ मिलकर उठा रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और इसलिए त्रिलोचन जी कह रहे हैं आज यह जो समाज है, नए समाज की रचना दोनों मिलकर करेंगे। अगर ऐसे समाज की हम रचना करेंगे, वो जहां पर स्त्री पुरुष समानता होगी, तो
समाज उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। इस नए समाज का हम निर्माण कर पाएंगे और स्त्री पुरुष दोनों मिलकर नए समाज का निर्माण कर पाएंगे, ऐसा विश्वास यहाँ पे त्रिलोचन जी को है। इसलिए त्रिलोचन जी स्त्री पुरुष को एक सहचर, एक संगी के रूप में आगे बढ़ते हुए नए समाज के निर्माण का आह्वान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चतुष्पदी आपको समझ में आई होगी। तो हम बढ़ते हैं अगली चतुष्पदी की ओर। अगली चतुष्पदी है, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। अर्थात त्रिलोचन जी का आशावाद यहाँ पे कूट कूट कर भरा हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। अतीत मतलब क्या? भूतकाल। वर्तमान मतलब जो फिलहाल हम जी रहे हैं वो वर्तमान परिस्थिति, यह घटना, यह पल। तो यह हर कोई व्यक्ति जब जीता है तो अपने अतीत में झांक के देता है और कहता है कि मेरा भाई भूतकाल बहुत अच्छा था, पहले वाले दिन बहुत अच्छे थे। ऐसे हर किसी को लगता है, क्योंकि प्राण के पथ का मीत अच्छा था। प्राण के पथ का मीत, प्राण का पथ यानी क्या? जीवन पथ। इस जीवन पथ पर हम चलते हैं तो हमारे साथ मित यानी दोस्त, साथी, सगे संगी, सहचर हम कह सकते हैं। तो इस तरह इस जीवन के पथ पर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ जो लोग हैं, अपने लोग हैं, अपने रिश्ते नातेदार हैं, अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, वह भी पहले बहुत अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि वह अपने जीवन का प्राण तत्व थे, हमें जीवन जीने की ऊर्जा देने वाले थे, मानो वो हमारे ऊर्जा स्रोत थे। इसलिए हम जब अतीत में झांक के देखते हैं तो हमें वह ऊर्जा स्रोत वाले अपने मित्र, अपने साथी, अपने मीत अच्छे लगते हैं, जो कि आज नहीं है। क्या? क्योंकि आज का जीवन बहुत ही स्पर्धामय जीवन हो चुका है, प्रतियोगिता है हर चीज में। तो हर किसी के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। हम एक साथ रहते हुए भी साथ साथ नहीं है। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन वो प्रेम जताने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। हम एक दूसरे की फिक्र करते हैं लेकिन फिक्र जताने के लिए या फिक्र करने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। हम एक दूसरे को समय देना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी वो समय नहीं दे पाते। ये हालत आज की है, जिस वजह से हम वर्तमान आज जीवन में जी रहे हैं। तब हम अतीत में देखते हैं तो हमें लगता है कि अतीत वाले दिन, पहले वाले दिन बहुत अच्छा थे, जब दादा दादी अपने नातिन को कहानियां सुनाया करते थे, सब घर वाले इकट्ठा बैठ के खाना खाया करते थे, हम लोग एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान किया करते थे, दोस्त अपने दोस्त के साथ गप्पे हाका करते थे। लेकिन आज किसी के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन अगली ही पंक्ति में हमें त्रिलोचन जी का आशावाद दिखाई देता है कि आगे भी भविष्य में हमारा यह जो गीत है वह भविष्य मेरा गीत गाएगा। मतलब मुझ में वो हिम्मत है कि इस वर्तमान घड़ी को भी मैं सुधार सकूं। हर मनुष्य की ये जिम्मेदारी है कि देखो अतीत हमें अच्छा क्यों लग रहा है और अतीत में जो अच्छा था उसे वर्तमान में लागू करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसे करते जाओगे तो वर्तमान जो जीवन जी रहे हैं वो भी अच्छा बनेगा और भविष्य में जाकर लोग गाएंगे अतीत के दिन, क्योंकि ये आज का वर्तमान कल का भविष्य काल में ये अतीत बन जाएगा। तो आज हम अपने आज को सुधारेंगे तो भविष्य में जाके लोग कहेंगे कि यूं तो अतीत का भी गीत अच्छा था। आज मुझे यहाँ पे त्रिलोचन जी का आशावाद फूलता हुआ नजर आ रहा है। कोविड-19 यह एक बीमारी है जिसे हमें भगाना है, लेकिन उसकी वजह से एक अच्छी चीज हुई कि हम अपने घरों में लॉकडाउन की कृपा से बैठे रहे। हम अपने अपनों को समय दे रहे हैं, हम अपने अपनों के साथ जी रहे हैं, एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रेम भाव, स्नेह भाव व्यक्त कर रहे हैं। प्रेम सबके पास होता है लेकिन व्यक्त करना, जताना, इसके लिए भी समय किसी के पास नहीं था। वो आज समय मिल चुका है जिसकी वजह से आज रिश्तों में सुधार आता जा रहा है। और यह आशावाद त्रिलोचन जी का हमें आगे भी ऐसे लेके जाना है। आज कोविड-19 की वजह से जो हमारे सामने मुसीबतें आई हैं
उसको हम दूर भगाएंगे, लेकिन आज जो प्रेम हम सब में है वो चिरंतर रहना जरूरी है, वो चिरकाल रहना जरूरी है। तब हमें त्रिलोचन जी का आशावाद आगे फलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में आशावाद होता है वह किसी भी हाल में, किसी भी मुसीबत में उसके पैर डगमगाते नहीं हैं। वह हमेशा खड़ा रह सकता है अपने अपनों के साथ, क्योंकि मुसीबत के समय जब अपने लोग हमारे साथ होते हैं तब वह हमें ऊर्जा स्रोत की तरह ऊर्जा देते हैं और हमें हमारे प्राण तत्व की तरह आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। तो इस तरह से त्रिलोचन जी हमें आशावादी दृष्टिकोण से यह कह रहे हैं कि आज की वर्तमान जो परिस्थिति है वह भी सुधरेगी, और जब हम भविष्य में पीछे मुड़कर देखेंगे तो उस वक्त भी हम कह पाएंगे कि मेरा अतीत भी अच्छा था, क्योंकि हाँ, वहां पे हम भविष्य में जाके हम अपने अतीत के भी गीत गाएंगे कि यूं तो अतीत का भी गीत अच्छा था, मेरा अतीत भी बहुत अच्छा था। इस तरह से हमें यह और एक सीख लेनी है कि हमें अपने वर्तमान को सुधारना है, क्योंकि भविष्य में हमें फिर से मुड़ के देखने के बाद सब अच्छा दिखाई दे। ठीक है, तो यह त्रिलोचन जी की चतुष्पदियां आप बखूबी समझ चुके होंगे। ऐसी मैं आशा करती हूँ कि आप त्रिलोचन जी की नवनिर्माण यह चतुष्पदी समझ चुके होंगे। त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी के द्वारा हमें अपनी मंजिल तय करने के लिए कह रहे हैं, और आप सबको अपनी मंजिल तय करना है। उस मंजिल की राह में आने वाले संकटों को दूर भगाना है और जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी है अपनी मंजिल को पाने के लिए। जब आपका लक्ष्य पूरा होगा तो अपने आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो हमें त्रिलोचन जी के आशावाद को लेकर आगे बढ़ना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस चतुष्पदी के ऊपर जो स्वाध्याय दिया गया है उन स्वाध्याय के सवालों को हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त और भी कृति पत्रिका के अनुसार मैं प्रश्न आपको देने वाली हूँ, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक धन्यवाद।